प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? इसमें दो वर्ड्स दिए हैं। पहला वर्ड है प्राइम और दूसरा वर्ड है फैक्टर। पहले हम इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे, तब हम आगे देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे वर्ड से, जिसका नाम है फैक्टर। चलिए मैं आपको समझाती हूँ फैक्टर होता क्या है। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से जुड़ा होता है ये टर्म फैक्टर। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल 2 3 6, ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। इसमें ही आपके जो ये नंबर्स हैं, इन्हीं में से कुछ नंबर्स को हम फैक्टर कहते हैं। वो नंबर्स कौन से हैं? जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है वो हमारे फैक्टर होते हैं। जैसे 2 एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है। ये फैक्टर किसका है? जो हमें आंसर में आ रहा है नंबर, उसका फैक्टर है। जैसे हमारे आंसर में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 का फैक्टर अगर किसी ने पूछा क्या है, तो 2 और 3। तो क्या बच्चों, क्या सिर्फ ये एक ही वे है फैक्टर एक ही दो ही नंबर फैक्टर 6 को ला सकते हैं? नहीं, 6 तो मल्टीप्लाई होके हमारे और भी नंबर से आ सकते हैं। जैसे 1 6 6, तो 1 भी हमारा एक फैक्टर हो जाएगा किसका? 6 का, और 6 भी एक फैक्टर कहलाएगा 6 का। तो अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है किसी भी नंबर का फैक्टर, तो बेसिकली आपको उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू लाना है, और वो मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर को करके ला सकते हैं। और एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे आप ले लीजिए 8। अगर किसी ने पूछा 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 8 कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिल सकता है आपको? 1 8 8। तो 1 एक फैक्टर है किसका? 8 का, और 8 खुद एक फैक्टर कहलाएगा 8 का। इसी तरह 8 और कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिल सकता है बच्चों आपको? 2 4 8। तो 2 भी आपका फैक्टर कहलाएगा 8 का, और 4 भी आपका कहलाएगा फैक्टर 8 का। और कोई नंबर है जैसे 4 2 वो तो वही बात होगी, 2 4 या 4 2। इसी तरह 8 1। इसके अलावा आपके पास और कोई नंबर्स नहीं होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई करके आपको 8 दे दे। तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। तो फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे बच्चों। वो नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होकर किसी को मल्टीप्लाई होने के बाद एक दूसरा आंसर देते हैं। बेसिकली फैक्टर कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर को मल्टीप्लाई आपस में जब हम करते हैं, तो हमें एक जो आंसर मिलता है उस आंसर का फैक्टर कहलाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ, प्राइम। प्राइम बेसिकली ये प्राइम सिर्फ नहीं है, प्राइम नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। प्राइम नंबर मैथ्स में कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्राइम कहलाते हैं? हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हीं में से कुछ नंबर प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया है, तो जो नंबर्स जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। हम ले लेते हैं 1 से लेकर 5 तक के नंबर और इनके फैक्टर निकाल के। हमारे पास है 1 2 3 4 5, इनके फैक्टर निकालते हैं। चलिए, हम 1 का फैक्टर जब निकालेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करके 1 दे दे। तो 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह का हम 2 का फैक्टर निकालते हैं, तो 1 2 2 या फिर 2 1 2, दोनों आपस में एक ही आंसर देंगे। तो हमारे पास 2 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? जो नंबर मल्टीप्लाई में रिस्पॉन्सिबल है उसका लिख देते हैं हम नीचे, 1 और 2 रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह 3 का हम करते हैं, 1 3 3 या फिर 3 1 3, बात सेम वही है। तो इसमें कौन कौन से नंबर रिस्पॉन्सिबल है मल्टीप्लाई में? 1 और 3। इसी तरह हम 4 का करते हैं, तो 1 4 4 और 2 2 भी 4 होता है बच्चों, और या फिर 4 1 4। तो इसमें कौन कौन से नंबर इसकी मल्टीप्लाई में रिस्पॉन्सिबल है? 1 2 और 4। तो इसके हमारे 3 फैक्टर आ गए। इसी तरह 5 का हम देख लेते हैं, 1 5 5। और कोई नंबर है कोई जो इसके मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा? नहीं, 1 और 5। तो बच्चों आप अपने 5 नंबर का जो ये 5 नंबर्स मैंने दिए थे 1 2 3 4 5, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। आपने नोटिस किया होगा किसी का 1 फैक्टर आ रहा है, किसी का 2 फैक्टर आ रहा है और किसी का 3 फैक्टर आ रहा है।
तो प्राइम नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं। देखिए हमारे जो 2 है उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है, और 3 भी हमारे पास जो है उसके पास 2 फैक्टर है, और 5 जो है उसके पास 2 फैक्टर है, लेकिन 4 के पास 3 फैक्टर्स है। तो जो नंबर्स सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं, और उन 2 फैक्टर्स में आप नोटिस करिए 1 नंबर सभी में है, 1 नंबर सभी में आ रहा है, और वो नंबर खुद भी आ रहा है। जैसे 2 वाले फैक्टर में देखिए 2 खुद आ रहा है, 3 वाले फैक्टर में 3 खुद आ रहा है, 5 वाले में 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो बेसिकली प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों हम फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर का, लेकिन किसकी हेल्प से, प्राइम नंबर की हेल्प से। यानी फैक्टर करने के वक्त हम सिर्फ प्राइम नंबर का यूज़ करेंगे। ये आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। जैसे हमने नंबर ले लिया 12, किसी ने कह दिया इसका फैक्टर निकालिए 12 का। तो 12 का फैक्टर निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप 1 12 निकाल सकते हैं, 2 6 12 निकाल सकते हैं, 4 3 12 निकाल सकते हैं। बट अगर फैक्टर सिर्फ का है, लेकिन अगर आपसे कहा गया प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए यानी सिर्फ प्राइम नंबर का यूज़ करके, तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, 2 3 5 7 11 13, ऐसे और भी नंबर्स, और भी आगे बढ़ते जाएंगे नंबर्स मिलेंगे। बेसिकली हम कुछ प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, इन्हीं की हेल्प से ही आपको फैक्टर निकालना है सिर्फ, यानी आपको 12 लाना है। तो इन प्राइम नंबर का यूज़ करके, तो आप 12 कोई भी इनमें से प्राइम नंबर यूज़ कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नंबर एक ही बार यूज़ होगा। तो हम चलिए कोशिश करते हैं 12 लाने की। 2 का मल्टीप्लाई हम अगर किससे कर दें कि हमारा 12 आ जाए, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6। अब हमें 12 लाना है तो 6 का मल्टीप्लाई हम किससे और कर दें, हमारे पास 12 आ जाएगा 2 से, 6 2 ज़ा 12। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमने बच्चों देखिए इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज़ किया है, इसीलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर जैसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए 14, 14 हमें मल्टीप्लाई करके लाना है, लेकिन हमें कौन से नंबर से यूज़ करके लाना है, इन्हीं प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर 2 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 14। तो ये भी इसका प्राइम फैक्टर कहलाएगा। बच्चों मैं आपको 2 मेथड सिखाती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, जिससे आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि कैसे निकालते हैं। पहला हमारा जो मेथड है वो हमारा फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है, ट्री बेसिकली उसी ट्री से है जो नॉर्मल ट्री हम लोग जानते हैं। ट्री में देखिए बच्चों ऊपर से ऐसे ये हमारा एक ट्री होता है ना, इसी तरह की डिज़ाइन से हम निकालेंगे फैक्टर किसी भी नंबर का। एग्जाम्पल में आप छोटे नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 8 ले लिया मैंने, 8 का फैक्टर निकालने को। तो आप 8 जैसे ही आएगा आपके दिमाग में, देखिए कोई भी दो नंबर से 8 मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया आपका 2 4 ज़ा क्या होता है 8, है ना बच्चों, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर हमारा 2 तो आ गया, बट क्या 4 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को भी हम प्राइम नंबर के टर्म में लिखेंगे। जैसे 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं किन्हीं दो नंबर में, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए बच्चों इस 2 को, जो आपका लेफ्ट साइड 2 है, उसको एज इट इज़ फिर से लिख लेते हैं और इस 4 को इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 2। अब देखिए अब तीनों, जो तीसरी लाइन है उसमें तीनों ही हमारे प्राइम नंबर हो गए कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए ये आंसर क्या दे रहे हैं 8, 2 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर की हेल्प से हमने 8 को निकाल लिया। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ ले लीजिए 12। 12 हमारे कैसे आ सकता है बच्चों, अगर आप 12 को प्राइम फैक्टर पूछ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं 4 3 ज़ा 12। देखिए एक तो हमारा हो गया प्राइम नंबर, बट हमारा जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम फिर से प्राइम नंबर में चेंज कर देते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4, और 3 एज इट इज़ उतार लेते हैं तो हमारे पास देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 12, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। या फिर 12 का और भी फैक्टर, जैसे अगर आपके दिमाग में दूसरा आ गया जैसे 2 6 ज़ा 12, तो इसकी भी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। 2 को एज इट इज़ लिख लीजिए, ये हमारा प्राइम नंबर है, और 6 को हम फिर से प्राइम नंबर में चेंज कर देते हैं प्राइम फैक्टर में। तो 2 3 ज़ा
6। तो हमारे पास कौन से नंबर आया, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे एक ट्री की तरह हम बना ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। ये कुछ ट्री जैसा लगता है। इसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से नंबर को छोटे छोटे फैक्टर्स, छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में चेंज करते चले जाइए, आपको बड़े नंबर्स का प्राइम फैक्टर पता चल जाएगा। अब हम दूसरा मेथड बताती हूँ मैं आपको, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड की हेल्प से प्राइम फैक्टर पता करना। डिवीज़न मेथड में चलिए, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, नंबर 8 का ही ले लेती हूँ। नंबर 8 को हम डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न के लिए ये डिवीज़न का साइन वो बना दिया मैंने, 8। तो आपको बेसिकली इन्हीं प्राइम नंबर्स की हेल्प लेनी है, 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, जो भी नंबर है आपके पास प्राइम नंबर्स की हेल्प से आप करिए। तो आप देखिए 2 का कौन सा ऐसा नंबर से हम अगर 8 को डिवाइड करें प्राइम नंबर से कि आपका 8 डिवाइड हो जाए। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में बच्चों आप चेक करिए कितनी बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 आ जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 4 टाइम्स करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 8। इसी तरह से देखिए अब 4 आ गया हमारे पास, फिर हम फिर से 2 या 3 या 5 देखते हैं। 2 की टेबल में 4 हमें मिल जाएगा फिर से। तो 2 की टेबल में कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 2 ज़ार 4। देखिए फिर से 2 आया तो 2 खुद की ही टेबल में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल में, 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास देखिए इधर साइड में जो हमारे नंबर्स आए हैं उसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आया ना बच्चों। तो 8 का अगर प्राइम फैक्टर पूछा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 16। हमारे पास 16 है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो 16 का अगर हम प्राइम फैक्टर डिवीज़न मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम 2 नंबर का यूज़ करते हैं। क्या 2 की टेबल में हमारा 16 आता है? ऑफ कोर्स आता है। कितनी बार जाने पे आता है बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे 8 बार। 2 8 ज़ा 16। इसी तरह से 2 का फिर 8 को हम चेक करते हैं, 2 की टेबल में, 3 की, 5 में। तो किसकी टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में। कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। इसी तरह 4 हमारे 2 3 5 में, 2 की टेबल में फिर से अब हमें मिल सकता है, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से 2 का फिर से हम करेंगे, 2 1 ज़ा, जब तक रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आता तब तक हम ऐसे उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते रहते हैं। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यही हमारा 16 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे 20 का अगर आपको करना हुआ तो देखिए बच्चों, 20 आपका कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। आप देखो 2 की टेबल में आपको 20 मिल सकता है, और 3 की टेबल में आपको नहीं मिलेगा, या फिर 5 की टेबल में, जिसकी टेबल में आपको मिल जा रहा है आप वो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए मैं पहले 2 से करके बता देती हूँ। 2 10 ज़ार 20। अब 10 हमारा कौन सी टेबल में, 2 की टेबल में मिल जाएगा, और 5 की। अभी मैं 2 का ही यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद बड़े नंबर्स, पहले हम ना छोटे नंबर्स का यूज़ कर लेते हैं। तो 2 5 ज़ा 10। अब देखिए हमारे पास 5 हो गया है। 5 हमारी 2 की टेबल में भी नहीं आएगा, ना ही 3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल में। 5 का 5, तो 5 1 ज़ार 5। देखिए हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, सॉरी रिमाइंडर 1 हो गया, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए 20 हमारा इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 आ गया ना आपके पास। देखिए ये तीनों नंबर ही हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अब देखिए 20 का एक और जो मैं कह रही थी कि कोई भी नंबर यूज़ करिए, जैसे आपने 5 यूज़ कर लिया तो ये भी गलत नहीं होगा। आप देखिए 5 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 20, 5 4 ज़ा 20। अब 4 देखिए हमारा कौन सी टेबल में मिलेगा ना, 2 के की, 3 में की, 5 में, 2 से मिलेगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 का फिर एक कर दिया, 1 रिमाइंडर आ गया, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 इंटू 2। तो 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, या फिर इसको ऑर्डर वे में लिख दीजिए, 2 2 फिर 5। तो ये हमारा 20 का मल्टी प्राइम फैक्टर मिल गया है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज़ करके फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर का, वही हमारा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन को लाने के लिए।
बच्चों आप और भी तरीके ढूंढ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के, सिर्फ यही मेथड नहीं हो सकता। ये तो आपको हम लोग बता रहे हैं, आपके मन में बिठा दिया गया कि आप इस तरीके से आप सीख लीजिए। आपका अपना खुद का भी वे हो सकता है, बस रूल वही सेम होना चाहिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन सिर्फ किसके नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, प्राइम नंबर्स का। सिर्फ प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप किसी नंबर को ला रहे हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहलाएगा। वे कुछ भी हो सकता है, मेथड कुछ भी हो सकता है इसके अलावा भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।